जस्ट इमेजिन करो कि आप अभी टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो और तभी ऐड आती है और आप न्यूज़ चैनल लगाते हो और तभी आपको पता चलता है कि सुपरमैन रियल है। क्या अब तुम अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाओगे? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या हो अगर सुपरमैन रियल में एग्जिस्ट करने लगे। और आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एरा में। और आपसे निवेदन है कि इसे कोई बच्चों के लिए वीडियो ना समझे। इसमें आज मैं ऐसी बातें करूंगा जो अच्छे से अच्छे बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले ये सवाल बहुत ही मज़ेदार, एक्साइटिंग और डरावना होता है, क्योंकि इतना तो आप सब जानते हो कि ज़िंदगी बहुत ही कठिन है। लाइफ इज़ रूथलेस और ये हम सब जानते हैं। तो देखो, मैं मानता हूँ कि आजकल की मूवीज़ में सुपर हीरोज़ के हर एक पहलू पर बात होती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हम अगर इनके रियल लाइफ इम्पैक्ट की बात करें तो दुनिया एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट प्लेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कुछ मेन बातों को कंसिडरेशन में ले तो हम ये बात समझ लेते हैं कि यहाँ जो सुपरमैन एग्जिस्ट करेगा उसके अपोजिट में कोई और सुपर हीरो या कोई सुपर विलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन को ही कंसिडरेशन में लेते हैं, जो है बस वही है। अब उसके एग्जिस्टेंस में आते ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी आइडेंटिटी सबको पता लगने में। अपनी मीडिया नेक्स्ट लेवल की है, हर बात को पूरी तरह खोद कर निकाल देती है। सबको पता चल जाएगा कि सुपरमैन कौन है और वह कैसा दिखता है। अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सारी देशों की सरकारों पर। सारी सरकारें हिल जाएंगी। अब सरकार किसी भी कंट्री की हो, वो हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल चाहती है, चाहे वो ह्यूमंस हो या बाहर से आया हुआ एलियन। सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो है डर, क्योंकि अगर आगे वह सब इस बात को समझ गए कि अगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वह पक्का उसे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुपरमैन एवं ही कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ सकता। इंडिया में तो ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तो तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ के लोग उसे आराम से हवा में उड़ने देंगे? तो मैंने पहले रिएक्शन तो बता दिया कि इसके एग्जिस्टेंस में आते ही सबसे पहले डर का भाव बनेगा, क्योंकि यार कोई नहीं जानता कि यह एक अच्छे कोर्स के लिए आया है या फिर बुरे कोर्स के लिए। अब हम जब इंसान किसी बाहर वाले पर ट्रस्ट नहीं करते तो यार वो तो एक एलियन है। अब ह्यूमन हिस्ट्री में यह पहली बार होगा कि हम किसी एलियन से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर यूएन, हम इंसानों ने अभी तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए कोई भी प्रोविज़न या रूल नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर तो बात भी सुपरमैन की हो रही है। अब चलो मूवीज़ देखकर हम ये मान लेते हैं कि हमारा सुपरमैन भी मूवीज़ वाले सुपरमैन की तरह ही आइडियोलॉजी रखता होगा, जो इंसानों को बचाना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है। तो अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेंसिटिव मैटर की बात करें तो वह है रिलीजन का, क्योंकि सुपरमैन एक गॉड लाइक फिगर के रूप में दिखता है। और यह मैं 100% कह सकता हूँ कि वो रिलीजन को ज़रूर ऑफेंड करेगा, क्योंकि इंसानों के लिए तो सुपरमैन किसी गॉड से कम है नहीं, जो आसमान में उड़ सकता है, आंखों से हीट विजन छोड़ सकता है और स्ट्रेंथ भी ऐसी जो उसे इंडिस्ट्रक्टिबल बना दे। अब उसके सिर्फ अर्थ में रहने से पता नहीं कितने सारे लोगों के रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होंगे, और यह हम में से कोई नहीं जानता। पता नहीं कितने लोग उसे पूजने लगेंगे। अब भाई ये इंटरनेट का ज़माना है और हर लोगों की सोच अलग अलग है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी ज़रूर बन जाएगी जो उस शख्स को एज अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेगी। अब सोशल मीडिया के इस ज़माने में हर तरीके के लोग होते हैं, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब भले ही वो रोज़ उठ के लोगों की मदद करे या उनकी जान बचाए, लेकिन एक इनसिक्योरिटी का भाव तो हमेशा बना ही रहेगा। अब समाज में एक दर्जा ऐसा होगा जो हमेशा सुपरमैन का सपोर्ट करेगा, और दूसरे समाज का दर्जा उसे ऐसे देखेगा कि इससे खतरनाक शख्स तो पूरी कायनात में ही कोई नहीं है। हमें सुपरमैन नहीं चाहिए, वो कानून को अपने से ऊपर समझता है। किसने दिया उसे हक कि वो लोगों की मदद करे? अब यह कम्युनिटी हमेशा हर बात पर सुपरमैन को एज अ थ्रेट की तरह ही देखेगी, जिसमें बहुत सी सरकारें भी आती हैं। और तीसरे समाज का दर्जा कुछ ऐसा होगा कि उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सुपरमैन के रहने या ना रहने से, या वो इस सिनेरियो में किसी का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है फॉरेन पॉलिसीज़ की। अब देखो, गवर्नमेंट ही इसमें ऐसी होगी जिसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें से शुरू से होगी और सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सुपरमैन मोस्टली इंडिया में ही दिखता है। गवर्नमेंट ये पक्के से चाहेगी कि पहले तो उसे पकड़ा जाए, अगर पकड़ नहीं सकते तो प्यार से बैठाकर बात करी जाए। अब इस मामले में यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। ऑलमोस्ट सारी कंट्री मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी कि आखिर में इस एलियन का करा क्या जाए, क्योंकि वो एलियन अर्थ का रेजिडेंट नहीं है। सिटीजनशिप चाहे कहीं की भी मिली हो। अब इंटरनेशनल अथॉरिटी सुपरमैन के खिलाफ बहुत सी कार्रवाई कर सकती है, और वो कार्रवाई बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जब इस इंडिस्ट्रक्टिबल जीव को गुस्सा आएगा तब वो क्या करेगा।
अब इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है अगर कहीं हम इंसानों से कोई गलती हो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि भाई सुपरमैन अर्थ के हर एक बंदे को बचा नहीं सकता, हाँ लेकिन मार जरूर सकता है। अब उसे किसी भी देश की सरकार को खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इस डर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन किसी एक कंट्री के लिए काम करे और आप गवर्नमेंट का नेचर तो जानते ही हो, वो उसे एक तरीके का सुपर वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो भी दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करने के लिए। अब आगे हर एक कहानी के कई सारे चेहरे होते हैं। मानव जाति सबसे कामयाब जाति होने के साथ साथ सबसे नीच जाति भी है। हर एक पॉसिबिलिटी एक नई स्टोरी लाता है। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब अर्थ में 7 बिलियन से भी ज़्यादा दिमाग हैं, वो जो अलग अलग सोचते हैं और समझते हैं, और उसमें से एक दिमाग आपका भी तो है। तुम भी तो बताओ कि उस शख्स के होने से और क्या क्या बवाल हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आगे चल के कोई भी शख्स किसी के उसूलों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करता है। तो कमेंट करें अपनी राय, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, और अगर चैनल की मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।